वुड के प्रयोग में एक वचन हो या बहुवचन हो, जेंडर में मेल हो या फीमेल हो, सबके साथ वुड का प्रयोग करते हैं। आइए आगे देखते हैं। Hello friends, welcome to MBA to Sarmala. My name is Vivek Kumar. I am going to discuss today use of wood. तो ये सब बोलने से कोई फ़ायदा नहीं जब तक हम आपको पूरा इंग्लिश यूजेस बता नहीं देते। जब तक हमारी डिस्कस नहीं हो जाती तब तक इंग्लिश में बात करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि एक दो क्वेश्चन एक दो वर्ड ऐसे हो जाएंगे जिसमें आपको मतलब प्रॉब्लम आ रही, तो इसलिए हम इंग्लिश में बोलना उतना नहीं पसंद करते फ़िलहाल। अभी जब हमारी पूरी क्लासेस हो जाएंगी तब हम एक दूसरे से डिस्कस भी करेंगे और इंग्लिश बोलना भी शुरू कर देंगे। तो मेरा कहना था कि आज हम शुरू करने जा रहे हैं वुड का प्रयोग। देखिए, वुड का प्रयोग क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, वुड का प्रयोग कैसे होता है, ये चीज़ें मायने रखती है। तो उसके बारे में जानते हैं वुड का प्रयोग क्या होता है। ठीक, वुड का मतलब होता है लास्ट में क्या हो, गा गी गे हो। ठीक, वुड में लास्ट में गा गी गे हो आए। ठीक, लेकिन अच्छा पूरा वाक्य ही पढ़ लेते हैं। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आए तथा जोर देकर बात हो, ठीक, इतना याद रहे कि जोर दे के बात हो। नहीं तो विल का भी होता है प्रयोग, विल का भी, शुड का भी, सेल का भी, ये सब कब प्रयोग होता है, गा गी गे में ही। तो यहाँ सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ जोर देकर ही बात हो, जिससे यह पता चलता है नहीं कि 100% पता चलता है कि 100% करना ही है। कोई काम अगर कोई आदमी कह रहा है कि नहीं मुझे ये करना ही है, मुझे आना ही है, मुझे जाना, तो मतलब उस पर समझ लीजिए वुड का प्रयोग। जैसे वाक्य क्या होगा लास्ट में, लेकिन आपका आगे की होगा। हे फ्रेंड्स, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मोबाइल घूम गई थी। मोबाइल में भी रिकॉर्डिंग करते हैं तो फिर से। तो हम हिंदी पहचान की बात कर रहे थे कि हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे आए। ठीक, और ऐसा प्रतीत हो वाक्य से कि नहीं यह 100% करना, जैसे मैं वहाँ जाऊँगा ही, नहीं मैं उसे मारूंगा ही, मैं ये करूँगा ही, यानी कि लास्ट में गा गी गे आए तो आए, लेकिन आपको श्योरिटी बनी रहे कि पक्का कि वह 100% करना ही है। तो हम वुड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं मुंबई जाऊँगा। ठीक, तो ये रहा हिंदी वाक्य। अब इंग्लिश पहचान, अंग्रेजी पहचान हम आपको बता रहे हैं। देखिए अंग्रेजी पहचान क्या होता है, इसी का हम बना लेते हैं कि बीच में आपके आई वुड गो टू मुंबई। ठीक है, अब इंग्लिश पहचान में क्या होती है, जहाँ वुड आ जाए तो जान लीजिए लास्ट में क्या है, गा गी गे। हिंदी वाक्य के अंत में गा गी गे लगाना ही है, और ये फिक्स हो गया है कि वह मुंबई जाएगा ही जाएगा, चाहे इस मंथ चाहे उस मंथ, ये मुंबई जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रयोग होता है। अब हम वाक्य में इसका प्रयोग बताना शुरू करते हैं। अभी तो हमने पहचान बता दी कि हिंदी के वाक्य के अंत में गा गी गे हो, लेकिन जोर देकर बात हो, नहीं मुझे करना ही है, 100% देना ही है, हाँ ये काम करना है, तभी हम गा गी गा का प्रयोग करेंगे। जैसे मुझे उसे मारना ही है, तो यहाँ 100% श्योरिटी लग रही है ना, मैं उसे मारूंगा है। वाक्य की रचना करते हैं हम। ठीक, वाक्य बनाते हैं। जैसे तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने हिंदी और इंग्लिश पहचान बता दी कि हिंदी में लास्ट में गा गी गे हो, लेकिन वाक्य से ये पता चले कि 100% वो काम करेगा ही करेगा, तभी वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक, और इंग्लिश पहचान में हमने क्या बोला, जब वाक्य में आपका वुड लगे तो हिंदी बनाते समय इतना ध्यान रहे कि लास्ट में गा गी गे आएगा, लेकिन इतना ये भी रहे कि यहाँ श्योरिटी होनी चाहिए। ये रही आपकी पहचान। अब हम वाक्य में बताते हैं। देखिए हिंदी वाक्य हमने आपको बता दिया है, ये क्या है। देखिए ये सिंपल टेंस होता है, सिंपल इंडिफिनिट टेंस होता है, हमने आपको पहले से बताया। ये निगेटिव होता है, ये इंट्रागेटिव फर्स्ट, इंट्रागेटिव सेकंड, इंट्रागेटिव फर्स्ट का निगेटिव ये है, इंट्रागेटिव सेकंड का पॉजिटिव ये है, इंट्रागेटिव सेकंड का निगेटिव ये है। ये चीज़ें हमने आपको बता दी है। तो हमने ये चीज़ पहले से आपको बताया कि अगर आप ये सिर्फ 6 वाक्य याद कर लीजिए, एक टेंस का सिर्फ 6 वाक्य याद कर लीजिए, पूरा यूज पूरा टेंस सब खत्म। तो देखिए हिंदी में बोलते हैं इसको, रमेश बाजार जाएगा, रमेश बाजार नहीं जाएगा। क्या रमेश बाजार जाएगा, रमेश बाजार क्यों जाएगा, रमेश बाजार क्या रमेश बाजार नहीं जाएगा, और रमेश बाजार क्यों जाएगा, रमेश बाजार क्यों नहीं जाएगा। ये 6 वाक्य आपके लिए रामबाण है। फिर से बोलते हैं,
रमेश बाजार जाएगा, रमेश बाजार नहीं जाएगा, क्या रमेश बाजार जाएगा, क्या रमेश बाजार नहीं जाएगा, रमेश बाजार क्यों जाएगा और रमेश बाजार क्यों नहीं जाएगा। तो ये रहा आपका हिंदी वाक्य। अब इंग्लिश वाक्य बनाते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। देखिए ट्रांसलेशन हमने बोला था पहले से सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और ये चीज़ हमने आपको बताया था कि इंग्लिश में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होता है। देखिए कर्ता, क्रिया, कर्म, हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। जो मामले लिए हैं तो समझ लीजिए उनके लिए बेकार ही है, बट अगर जो थोड़ा सीरियसली लिए हैं तो ठीक है। अब हिंदी में क्या होता है, कर्ता होता है, यहाँ कर्म आ जाएगा और यहाँ क्रिया हो जाएगा। जैसे रमेश, यही लिखा है ना, रमेश, देखिए रमेश करता हुआ, कर्म क्या है बाजार, फिर क्या हुआ क्रिया जाएगा, यानी क्रिया है। हमने आपको बताया था ये वाक्य हमने बता दिया। रामबाण चीज़ें जो हैं हमने आपको बता दिया, आप चाहे समझिए या ना समझिए वो आप पे डिपेंड है। तो इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, इसी के अनुसार चलेंगे, ठीक। तो अब हेल्पिंग वर्ब हमारा कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद जस्ट प्लस वुड यहाँ लगाएंगे। देखिए एक स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, उसी के अनुसार बनाते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसी के अनुसार पूरा बनाएंगे। देखिए अब रमेश का बनाते हैं, रमेश क्या है वुड। अब वुड का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि लास्ट में गा गी गया है और वाक्य से पता चल रहा है कि 100% वो जाएगा ही जाएगा, ठीक। वुड, उसके बाद क्या है, गो टू मार्केट, ये रहा 100% की कहानी, यानी कि वुड का प्रयोग, ठीक। तो नेक्स्ट सेंटेंस हम बनाते हैं। देखिए इसकी बारी तो ख़त्म हो गई, अब आया नाट वाला। हमें एक एक करके बनाते जाएंगे और एक एक करके इरेज करते जाएंगे, मिटाते जाएंगे। फर्स्ट वाला ख़त्म, अब सेकंड वाला बनाएंगे। रमेश वुड, क्या करना है, नॉट है, नॉट लगा देना है, नॉट, रमेश वुड नॉट गो टू मार्केट। तो किसी को पता है कि रमेश बाजार नहीं जाएगा और कोई ज़बरदस्ती कह रहा है नहीं बाजार जाएगा ही जाएगा, तो ये चीज़ें यहाँ बात होती है। नहीं रमेश बाजार जाएगा, वो कहता है कि नहीं रमेश बाजार नहीं जाएगा, तो यही चीज़ है। अब कोई पूछ लेता है क्या रमेश बाजार जाएगा 100% में, और फिर क्या रमेश बाजार नहीं जाएगा, फिर ये भी रमेश बाजार क्यों जाएगा, रमेश बाजार क्यों नहीं जाएगा। ये आपका 6 वाक्य है। तो अब देखिए हम बनाते हैं कि ये आपका सेकंड वाला भी ख़त्म हो गया, फर्स्ट वाला बता दिया, सेकंड वाला भी ख़त्म हो गया। अब सेकंड वाले को इरेज करके हम लिखते हैं थर्ड वाला। अब थर्ड वाले में करना क्या है, इस वाक्य का हमने आपको पहले से बताया, जो हेल्पिंग वर्ब है सिर्फ उठा के यहाँ लगा देते हैं बस। देखिए अब यहाँ लिख दिया हमने, वुड रमेश गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क, बस यही करना है। सिर्फ इसी हेल्पिंग वर्ब को इधर उधर करना है, इसी में आपका काम खत्म। अब ये वाला भी ख़त्म, ये वाला भी ख़त्म। अब हमको इसको बनाना है, इसमें ज़्यादा डिफरेंट करना नहीं है। वुड और रमेश को थोड़ा सा दूर करते हैं। देखिए वुड रमेश, अब यहाँ लगा देना है नॉट, गो टू कहाँ मार्केट, बस यही इतना काम खत्म। तो अब क्या करना है, ये भी ख़त्म हो गया। अब इंटरगेटिव फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट वाला पॉजिटिव वाला आया। देखिए हमने बोला था सिर्फ वा जो होता है WH वर्ड जो होते हैं, WH बोलिए या क्वेश्चन वर्ड बोलिए, दो चीज़ें बोलते हैं। तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, वाई होती है ना, वाई पहले हम लिख लेंगे, वाई, बाकी सेम यही उतार लेंगे। देखिए वाई वुड रमेश लिख, देखिए नॉट नहीं है तो नॉट नहीं उतारेंगे, इतना ध्यान रहे। गो टू मार्केट, ठीक, ये रहा है आपका वाक्य। और क्या करना है, अगर आपको नहीं वाला आ जाए वाक्य तो करना क्या है, अब नहीं वाला बनाते हैं, नहीं वाला बनाते हैं। वाई वुड रमेश नॉट, यहाँ लिख देंगे, सेम यही वाक्य है ना, सिर्फ वाई यहाँ बढ़ा देंगे बस, नॉट गो टू मार्केट। ये रहा आपका वाक्य ख़त्म, ये वाला इसका।
तो ये रहा है आपका पूरा का पूरा 6 वाक्य हमने बता दिया है। जिसको ना समझ में आए थोड़ा सा पीछे कुछ वीडियोज हैं जो बेसिक हैं हमने बताया है, वो आप पढ़ लीजिएगा, ये भी पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए हमने ये सब चीज़ें उसी के लिए बनाया जो बेसिक है, जो कुछ जानता ही ना हो, जो कहता हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो इसीलिए हमने बोला है 0 से लेकर हीरो तक बनाने के लिए ये चीज़ें, ये क्लासेस चल रही है। तो ये रहा है आपका वाक्य। एक वाक्य और हम बना देते हैं, उसी को हम पूरा का पूरा, देखिए हिंदी सिर्फ एक ही वाक्य लिखेंगे और इंग्लिश 6 वाक्य लिखेंगे। जैसे वीरू उसे करिए, यहाँ पे उन्हें करिए तो अच्छा रहेगा। वीरू उन्हें मारेगा, मान लीजिए कोई दादा है, अब वो पक्का फिक्स है कि उन्हें मारेगा, कंफर्म है। अब इसको हम क्या बनाएंगे, लिखेंगे वीरू वुड बीट, लिखो, बीट से मारना हो जाएगा, किल लिखो, किल देम, कि वीरू उन्हें मारेगा जरूर, यानी ये कंफर्म है, वीरू उन्हें मारेगा जरूर। अब इसी को हम 6 वाक्य में बनाने, देखिए इसी में सिर्फ इधर उधर करना, सिर्फ नॉट जोड़ना है बस। अब देखिए वीरू को क्या करना है, अब नहीं वाला लगाना है इसी में, वीरू वुड नॉट किल्ड देम। देखिए अब ये हुआ। अब क्या वाला क्या करना है, इसी को यहाँ बाहर लिख देना है बस। जैसे क्या लिखना है, वुड वीरू किल्ड, सॉरी किल कहाँ है लिखा है, सॉरी किल ही है, किल देम। अब फिर देखिए इसमें नॉट वाला लगाना है, वुड वीरू नॉट किल देम। अब देखिए हमने इसी वाक्य को, देखिए 1 वाक्य, 2 वाक्य, 3 वाक्य, 4 वाक्य, ये हुआ। बाकी लास्ट के 2 वाक्य होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड वाले और WH वाले होते हैं। तो हमने बोला अगर आप क्यों लगा रहे हो, या कैसे लगा रहे हो, या कहाँ लगा रहे हो, तो जो इसकी अंग्रेजी होती है, क्यों का वाई, कैसे का हाउ, ठीक, और कहाँ का वेयर, तो इसको तो हम बता ही दिए हैं। तो इसी को क्या करना है, सिर्फ यहाँ लगा देना है, आगे और कुछ नहीं करना है। ये चारों है ही। अब छठा मान के हाउ लगा दीजिए, कैसे वाला हाउ, ठीक। अब यहाँ लिख दीजिए हाउ, कुछ करना नहीं। आपके 2 वाक्य में सभी छुपे हैं, बस सिर्फ आपको लगाना, सिर्फ आपको लिखना है। 1 2 3 4, ये 4 वाक्य हुआ। अभी इसको हटा के 5 6, ये 6 वाक्य हुआ। देखिए हाउ वुड वीरू किल देम, हाउ वुड वीरू नॉट किल देम, खत्म कहानी। तो ये 6 वाक्य आपका बन गया। आप ऐसे लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो उसी आपके 4 वाक्य में सब बता दिया। हाउ वुड वीरू किल देम। अब एक वाक्य, हाउ वुड वीरू नॉट किल देम। तो आपका 6 के 6 वाक्य खत्म। इसी 6 वाक्य में पूरा आपका चाहे ट्रांसलेशन, चाहे टेंस हो या यूज हो, सब चीज़ें अटके हैं, सब चीज़ें पढ़े हैं, सब चीज़ें लिखे जाते हैं। तो बस आप एक ही वाक्य याद कर लीजिए, बाकी सब इसी पे डिपेंड ऑन क्या करना पड़ेगा आपको, सिर्फ यही देखना पड़ेगा और ये हेल्पिंग वर्ब देखना पड़ेगा। इसी पे आप टेंस भी बदल सकते हैं देख देख के, और इसी पे आप पूरा का पूरा ट्रांसलेट कर सकते हैं। बदलना क्या होगा, यहाँ गा गे है, था थी थे आ जाएगा, है हूँ में ही आ जाएगा, और यहाँ जैसे कि जो यहाँ रहेगा उसका योग और प्रयोग यहाँ पे करते रहेंगे। तो इसी के साथ हमारा क्लास खत्म होता है। थैंक यू अंत तक बने रहने के लिए। और देखते रहिएगा, ऐसे कंटिन्यू वीडियोज डालते रहेंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, जो भी आपके मन में आए वो करिए। खैर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।